नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ दिल से चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप कहानियाँ सुनेंगे जो आपके दिल तक पहुँचेंगी। आज की कहानी है माँ और मायका। शालिनी सुबह 7 बजे उठती है और उसकी नज़र अचानक फ़ोन पर जाती है। इतनी सुबह किसका फ़ोन आ गया? और वो देखती है कि मिस्ड कॉल थे उसकी भाभी के। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर शालिनी 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती तो इसका मतलब यही है कि वो सो रही है या अपने काम में व्यस्त है। अब शालिनी का मन घबरा रहा था क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी। शालिनी की मम्मी की तबीयत इन दिनों खराब चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही शालिनी अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी शालिनी ने हिम्मत करते हुए फोन लगाया और फोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो शालिनी को रोते हुए कहा कि दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठी। फिर हमने डॉक्टर साहब को बुलाया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। शालिनी तो बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। अब शालिनी ने रोते रोते ये बात अपने पति रवि को बताई तो रवि ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। शालिनी जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट कर रोई, खूब रोई। आखिर में रवि ने उसे किसी तरह से समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। शालिनी बहुत रो रही थी, उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब उसकी मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा कि बेटे ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा घर मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो हैं कि मौसी का मतलब माँ जैसी। बेटी मैं तेरा दर्द समझती हूँ क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद लड़कियों का मायका भी छूट जाता है और ये भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता है क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। शालिनी भी मन ही मन में सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं और वो मौसी से लिपटकर जोर जोर रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी मेरा भी मायका अब नहीं रहा? तभी शालिनी की भाभी दूर बैठे सब सुन रही थी। पहले तो भाभी ने शालिनी को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा, मौसी जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है? हाँ मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं। जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी को मम्मी की तरह प्यार और सम्मान देने की। दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। ये घर कल भी उसका था और आज भी है और हमेशा रहेगा। मौसी जी मैं एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका क्या होता है। मौसी जी आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए मगर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा कि बहू आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने शालिनी को गलत राह दिखाई। तभी शालिनी अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी भी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया। शालिनी अपनी भाभी के गले लगकर कहने लगी कि मुझे माँ जैसी भाभी मिल गई। दोस्तों इस कहानी का सार है कि रिश्ते प्यार से बनते हैं और निभाए भी दिल से जाते हैं, तो रिश्तों को संजो कर रखें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।